हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हमारा जो एफकेट का एग्जाम होने वाला है हमारा तो उसको मैं आपको बताऊंगा कि आप इतना सिर्फ स्कोर लेकर चलोगे अगर तो आपका एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा, साथ आपका मेरिट इन भी हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि इतने नंबर लाऊंगा तो मेरा एग्जाम क्लियर हो पाएगा, मेरिट इन नहीं हो पाऊंगा। मैं आपको दोनों नंबर बताऊंगा। अगर आप इतना नंबर लेके आते हो तो आप मैं बोलूँगा कि अगर इतना लाओगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आपको मेरिट इन होना है। अगर आपको आउट नहीं होना है क्योंकि आप परेशान हो चुके हो मेरिट आउट, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। तो आपको बता दूंगा उतना सिर्फ स्कोर उतना अगर आप लेके आप आते हो एग्जाम के अंदर, आपको टारगेट बना के चलना है वैसे कि मुझे इतना तो लेकर आना ही आना है। मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो तो उसमें टारगेट ला के चलोगे, इतना नंबर तो इस नीचे आना ही नहीं चाहिए। अगर इतना नंबर नहीं आ रहा मतलब मैं सेफ नहीं हूँ, फिर से मैं आउट ही होना है मेरा। तो आपको वही चीज़ मैं लेके आया हूँ, वीडियो अभी से लेके आया हूँ कि अभी आप मॉक टेस्ट का टाइम अभी आपका है और वही लगा रहे होगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे चल रही है। आपको जो मैं दिखाऊंगा सिर्फ स्कोर अगर इतना आप लेके आ रहे हो तो 100% शॉर्ट से बोल सकता हूँ कि इतना अगर कर लोगे तो भाई चांसेस हैं बिल्कुल भाई मेरिट इन होने के, ठीक है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, सेफ स्कोर वही होता है। आपको बाकी बात कर लूँगा मैं कि दोनों चीज़ लिख रखी है मैंने, सेफ स्कोर एंड कट ऑफ, दोनों चीज़ लिख रखी है मैंने। और यहाँ ये लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन 5 ईयर एनालिसिस कट ऑफ। तो ये जो है आपको सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने भी क्लियर किया है एफकेट 2 टाइम्स, मैंने 2 बार दिया है एफकेट, दोनों बार मेरा क्लियर है मेरा रिटर्न। बाकी इंटरव्यू वगैरह में मैं नहीं गया था क्योंकि भाई मुझे मतलब उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। तो बाकी मैंने एग्जाम वगैरह मैंने दिया था, तो मेरा 2 बार दिया, मैंने दोनों बार मेरा क्लियर हुआ था, वो भी अच्छे खासे मार्क्स से क्लियर हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे स्ट्रेटजी वगैरह का तो मैं बता दूंगा। मैं आपको बताऊं तो एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट में जो मैंने दिया था उसमें मेरे मार्क्स आए थे 160 फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो वो मेरा क्लियर था। सेकंड अटैम्प्ट जो मैंने दिया था उसमें मेरे मार्क्स आए थे 201, तो वो भी मेरा क्लियर था। दोनों टाइम मेरा एफकेट क्लियर था और मेरा अच्छे खासे मार्क्स से क्लियर था। तो आपको मैं बता सकता हूँ कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके की तैयारी करनी है। तो अभी चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। हाँ तो भाई देखो, बात कर लेते हैं आगे, हम सीधे चलेंगे आगे की ओर। मैंने आपको बता दिया कि मैं एग्जाम दे चुका हूँ तो मुझे पता है एग्जाम का लेवल क्या रहता है, कट ऑफ क्या रहती है, ठीक है। अब आपको वही सारे बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो देखो भाई, मैं लिख रखा है मस्ट नो डिफरेंस बिटवीन, मैं लिख रखा है अपने जो डिफरेंस होता है हमारा सेफ स्कोर और कट ऑफ का, पहले वो जानना चाहिए आप लोगों को कट ऑफ की वीडियो देखने से पहले। तो सेफ स्कोर वो होता है जो हमारा कट ऑफ से थोड़ा ऊपर बताया जाता है, क्योंकि वहाँ सेफ स्कोर वो है, समझ लो कि अगर कट ऑफ अगर जाएगी 160 मतलब मैं मान रहा हूँ, मतलब लेट कर लो भाई, आप तो लेट कर लेते हो, तो वही है लेट कर लो कि अगर आपका जो कट ऑफ 160 जाने वाला है तो आपको सेफ स्कोर मैं आपको बताऊंगा, वो आपको बताऊंगा 180। क्योंकि सेफ स्कोर वो होता है कि इतना कर लोगे तो भाई आप 100% सेफ होना ही होना है। कट ऑफ चाहे इससे 10 नंबर कम जाए या 20 नंबर कम जाए, इतना बोल सकता हूँ, कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ये कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मान के चलो इतना अगर होता है तो आपको वो कट ऑफ बताऊंगा। अगर कट ऑफ 160 जाती है तो आपको सेफ स्कोर बताऊंगा 180। इतना लेकर अगर आप आते हो तो भाई समझ लो कि 100% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा सेफ स्कोर फेल हो सकता है या फिर उससे ऊपर जा सकती है, आपकी कट ऑफ मेरे सेफ स्कोर से नीचे ही रहेगी। क्योंकि भाई मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है एग्जाम देने का और कट ऑफ वगैरह देखने का, किस तरीके से होता है इसमें एनालिसिस मैंने किया है सारा कुछ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ की बताऊँ तो मैं कट ऑफ वीडियो में जब लेके आ सकता हूँ कि मतलब एग्जैक्ट कट ऑफ जो बता दूंगा कितनी जाएगी उतनी ही जाएगी। तो भाई देखो वो वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा जब मैं देख लूँगा कि एग्जाम का पैटर्न किस हिसाब से है, एग्जाम का लेवल थोड़ा आगे बढ़ा है या फिर थोड़ा और कम हुआ है, वो उतना ही रहा है, तो उस टाइम मैं आपको बता सकता हूँ। अभी मैंने एग्जाम नहीं देखा कि एग्जाम कैसा है, कैसा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अभी कट ऑफ बताना समझ लो बेवकूफ़ी होगी। हाँ सेफ स्कोर बता सकता हूँ, सेफ स्कोर का अंदाजा इतना लगा के चलोगे तब 100% आप सेफ रहोगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक। कट ऑफ वीडियो आपके एग्जाम के बाद आ जाएगी 100% इस चैनल पे आएगी, तो उसके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। हमारा जो मैंने बता रखा है कि मैंने एनालिसिस किया है मैंने 5 ईयर्स का, तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो किया है आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो सारी चीज़ें, तो आपको चीज़ समझ में आएंगी, नहीं समझ में आपको नहीं आएंगी, फ़ायदा का सारा ऊपर से जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से जाना नहीं चाहिए जिस बैकग्राउंड में आप जाने वाले हो, ठीक है। डिफेंस बैकग्राउंड है, वहाँ पर आप इतनी गलतियाँ अगर आप करोगे कि आप बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है मेरे, तो भाई ऊपर से नहीं जानते हैं। जो बताऊँ सारा कुछ क्लियर आपको होना चाहिए, तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने ले रखा है हमारा 2020 से लेकर 24 तक का मैं लगा रखा कट ऑफ जो लगी थी हमारी एफकेट की, सब लगा रखा है। एफकेट 1 और एफकेट 2 जब कोई भी साल आप देख सकते हो उठा के। ऐसा आपको पता है कि एफकेट ना कभी भी कट ऑफ रिलीज़ नहीं करती, कट ऑफ इतनी गई, लेकिन फिर भी मैंने कहीं ना कहीं से उठा के मैंने लगाया है कि जो बंदा बिल्कुल लास्ट कैंडिडेट हमारा सेलेक्ट हुआ था, हमारा रिटर्न इसका क्लियर हुआ था, वही मैंने लगा रखा है। ये बता दूँ ये जो कट ऑफ है वो फाइनल मेरिट की कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ सिर्फ रिटर्न की है, क्योंकि मैं आपके यहाँ पे सिर्फ रिटर्न के लिए आया हूँ। बट मैं आपको बता दूंगा कि सेफ स्कोर आप मेरिट इन भी हो सकते हो उससे, तो वो भी मतलब जो मैंने बताई है वो भी मैंने समझ लो सारा एनालिसिस करने के बाद ही मैंने बताया कि इतना अगर आप आगे लेके आते हो तो आप मेरिट इन हो जाओगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपको जो दिख रही है वो सिर्फ रिटर्न की कट ऑफ है, ठीक है, आपको दिख रही होगी वो सारी चीज़ें। तो आपको दिख ही रहा है कि जो हमारा ऑन एवरेज हमारा रहता है 150 से लेके
बता रहा हूँ, एवरेज लेके बता रहा हूँ, 150 से लेके 160 तक आपका जो कट ऑफ रहता है हमेशा, ठीक है। लेकिन 2024 में आपको दिख ही रहा है, 2024 का एफकेट 1 में कट ऑफ हमारी गई थी 137। रीजन इसका क्या था? तो देखो रीजन इसका ये था, देखो ये हमारे जो हमारी जो ईयर्स थी 20, 21, 22, 23, इस टाइम पे हमारी एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारी थी एफकेट की वो बहुत कम हुआ करती थी, वो हुआ करती 250 रुपये, ठीक है। हमारी इस टाइम पे कट ऑफ जो हमारी एप्लीकेशन फीस जो हमारी थी इसकी एफकेट की वो थी 250। बट जैसे ही हमारा 24 में हमारा एफकेट 1 आया, हमारी कट ऑफ हमारी जो फीस हमारी थी वो बढ़ चुकी थी, फीस हमारी हो गई है 750, ठीक है। चार्जेस वगैरह लगा के इसके भाई कट ऑफ भाई समझ लो कि ये 800 प्लस हो जाता है हमारा ये, ठीक है। इसकी जो हमारा एप्लीकेशन फीस है वो हमारा इस तरीके से रहता है। तो भाई मेन रीज़न तो इसका यही है कि हमारे जो फीस जो बढ़ी थी इसकी, जो हमारे सीरियस कैंडिडेट थे सिर्फ उन्होंने ही फॉर्म अप्लाई किया था, जो हमारे सीरियस थे बिल्कुल, जो हमारी जो ऐसे कई लोग होते हैं जो CGL बैकग्राउंड से होते हैं, CGL, CTSL, CPO वाले, वो भी इसका एग्जाम दे देते हैं। मेनली समझ लो कि CPO वाले तो देते ही देते हैं, क्योंकि वो CPO हमारा वर्दी वाला ही होता है, तो बेल्ट की नौकरी के लिए वो इसमें भी अप्लाई करते हैं एयरफोर्स के अंदर भी। तो वही आपको बता रहा हूँ, तो उनकी वजह से कट ऑफ भी बढ़ती थी अच्छी खासी। हुआ SSC वाले बच्चे अगर इसमें बैठेंगे तो सीधी सी बात है कट ऑफ तो ऊपर जाएगी, क्योंकि हमारा एफकेट का जो एग्जाम का जो लेवल है भाई समझ लो कि SSC से भी नीचे। आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई ईजी एग्जाम मैं बोलूँ आपसे, सबसे ईजी एग्जाम हिसाब से भाई एफकेट ही है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मैं अब आपको वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो SSC वाला बच्चा इसमें बैठेगा, उसकी सी बात है कट ऑफ तो बढ़नी ही बढ़नी कट ऑफ है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी कट ऑफ। तो वही चीज़ आपको दिख रही है सारी कुछ। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी कट ऑफ कम गई थी, तो क्या इस बार भी कम जाएगी इतनी? तो वो ही हमारा प्रश्न है, इसका मतलब कि क्वेश्चन वही है हमारा कि क्या कट ऑफ इस बार भी इतनी ही जाएगी या इससे बढ़कर जाएगी? तो आपको बताऊँगा मैं आगे। अभी आप कट ऑफ देख लीजिए, मैं लगा रखा है मैंने, वो आपको दिख ही रहोगे। देखो 23 में जो कट ऑफ थी एफकेट 1 की थी 155, एफकेट 2 की कट ऑफ थी 151। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब कट ऑफ सेम रहती है 1 में और 2 में, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि सेम ही रह जाती है। देखो 22 में जो हमारा एग्जाम हुआ था 2022 में था, एफकेट 1 का एग्जाम हमारी कट ऑफ थी 157, एफकेट 2 की कट ऑफ थी 157, दोनों की कट ऑफ बिल्कुल सेम लगा दी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो सेम भी हो जाती है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। देखो आपको दिख रहा होगा 20 में जो कट ऑफ की डिफरेंस है एफकेट 1 में 53 था, 2 में 55 था। तो क्या यही ऐसा ही इसमें रहने वाला है? इतना अगर रहेगा तो भाई कट ऑफ बहुत नीचे रहने वाली है। आप बता समझ लो कि आपके पास चांसेस अच्छे खासे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप बोलो कि भाई एफकेट 1 में कट ऑफ कम जाती है, कट ऑफ 2 में ज़्यादा जाती है। देखो ऐसा भी नहीं है, देखो आपको सामने सब कुछ दिख रहा है आपको। देखो यहाँ मैं मान रहा हूँ, देखो यहाँ पे कम गई है ज़्यादा गई है, लेकिन देखो ये देखो एफकेट 1 तो 21 में जो कट ऑफ हमारी गई 165 गई थी 1 में, एफकेट 1 में, 2 में हमारी कट ऑफ 157 गई। समझ लो कितना कम हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि हो सकता है इससे भी कम चली जाए, कितनी जाएगी आपको आगे बताता हूँ। चलो मैं आपको दूंगा सेफ स्कोर, मैं कट ऑफ आपको नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा सेफ स्कोर। इतना अगर आप लेकर चलोगे तो आपका कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ लो कि इतना मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे समझ लो कि अगर आपके नंबर इससे +10 -10 भी अगर आप कर लोगे, मेरे -10 भी हैं, तो भी आपका क्लियर हो जाएगा कट ऑफ को। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं, हमारा मेन हमारा कट ऑफ, कट ऑफ बोले तो सेफ स्कोर, ठीक है। कट ऑफ वीडियो आएगी हमारी, बिल्कुल आएगी भाई, अगर एग्जाम के बाद आएगी, ठीक है। देखो ये है हमारा CBT का, जो हमारा CBT होने वाला है हमारा एफकेट 2 का, उसके लिए आगे आने वाला है हमारा। दिल थाम के बैठिए भाई साहब, चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। और ये है आपका आंसर खत्म हो गया, आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे, आपको दिख ही रहा होगा मैंने जो लगा रखा है CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जो हमारा रिटर्न का जो रिजल्ट हमारा है आपका आता है, उसका मैंने लगा रखा है सेफ स्कोर पे। फिर से बोल रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ हो सकता है इससे -10 भी जा सकती है कट ऑफ, लेकिन अगर आप टारगेट इतना लेके चलोगे, मैं आपसे बोल सकता हूँ, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, मैं आपसे बोल रहा हूँ रॉ मार्क्स बोल रहा हूँ। अगर आप रॉ मार्क्स इतने लेकर आने वाले हो, आपके मॉक टेस्ट में इतने नंबर आपके आ रहे हैं, तो भाई समझ लो कि 100% आपका रिटर्न तो निकलना ही निकलना है। मेरिट इन होना भाई, मैं नहीं बोलूँगा कि इतने में आपका मेरिट इन होगा। देखो कई लोग होते हैं जो कम मार्क्स में भी मेरिट इन हो जाते हैं, लेकिन भाई समझ लो कि वो इंटरव्यू में जाके बहुत ही अच्छा करते हैं, तो वो मेरिटन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स वालों का नहीं होता, मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो 180 मार्क्स 160 मार्क्स तक पे समझ लो कि मेरिटन हुए हैं वो लोग, ठीक है। उनका चांसेस वही थे कि उन्होंने इंटरव्यू में जाके बहुत अच्छा किया उन्होंने, तो उनके मतलब अच्छे चांसेस बन गए, कोई मेरिटन का हो गया उनका, ठीक है। तो अभी सभी की इतना अच्छा मतलब लक नहीं होता, सभी की इतना अच्छा पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो वहाँ जाके इतना अच्छा मतलब कर पाए। तो आपको लेकर चलना है, चांस क्यों लेने हैं कि मैं इंटरव्यू में अच्छा कर लूँगा, आपको पहले से अपना मतलब लेके चलना है कि हाँ रिटर्न मेरा बहुत अच्छे से निकालना है, उसको इंटरव्यू में मैं थोड़ा बहुत खींच के कर लूँगा मैं, तो वहाँ भी मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो दिख रहा है ये हमारा रिटर्न का सेफ स्कोर है, और बोल सकता हूँ कि 100% भाई 100%। आपका जब रिजल्ट आएगा ना रिटर्न का हमारा, तो बता दूंगा मैं आपको कि यही था जो बताया था वही था। कट ऑफ की वीडियो भी आएगी, वो आपकी आएगी एग्जाम होने के बाद, एग्जाम होने के 1-2 दिन बाद आपका कट ऑफ वीडियो आ जाएगी। आप उस टाइम देख लेना कि आप सेफ हो या नहीं हो। वो कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ होगी जो हमारी एफकेट रिलीज करेगी, बिल्कुल। ये नहीं बोलना कि आपको कैसे पता चलेगा कि वही कट ऑफ रहने वाली है, वो है हो जाता है भाई कभी कभी। तो कैसे बताऊँगा आपको, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ जो बताऊँगा वही जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई हमारा
मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर एग्जाम में आप लेकर अगर आप आओगे रिटर्न एग्जाम में तो आप इतना कर लोगे तो रिटर्न आप क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई मुझे रिटर्न, तो भाई देखो सभी ऐसे होते हैं, बोलते हैं फाइनल में रिटर्न होना है मुझे, सिर्फ रिटर्न देने तो कोई नहीं आता ना। तो आपको वो बताने वाला हूँ कि आपका जो रिटर्न वो सेव स्कोर होने वाला है मेरिट इन इतना आप लेके आओगे तो आपका मेरिट इन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये देखिए, ये है हमारा मेरिट इन का कट ऑफ, हमारा बता रखा हूँ मैं, सेफ स्कोर है ये हमारा मेरिट इन का। देखो भाई अब आप बोलोगे इतना बढ़ा दिया, आपने बताया था कि रिटर्न के लिए 145 लेके आओ, तो भाई 145 मैंने बोला है कि 145 प्लस, आप साइन भी देखिए आगे, 145 प्लस आप लेके अगर आओगे तो भाई 100%, इससे कम मत सोचना कि इससे कम मैं लेके आऊँ तो मेरा हो जाएगा, भाई नहीं होगा। मत सोचना कि पहले कट ऑफ 137 गई थी अब इतनी जा रही है। तो भाई देखो मैं बोलूँ भाई पिछले हिसाब से अगर देखोगे पुरानी वैकेंसीज के हिसाब से तो भाई ये कट ऑफ भी कम है। पहले कट ऑफ जाती थी 150, 153, 155, 165, ठीक है। आप उनको कंपेरिजन करोगे भाई कट ऑफ कम है, रीज़न इसका यही है क्योंकि भाई फॉर्म फीस बड़ी है तो कट ऑफ तो नीचे जानी ही जानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कट ऑफ इतनी लग जाएगी। मैं आपसे बोला है कि इतने नंबर आप लेकर अगर आते हो, चांस मतलब उम्मीद करो, मतलब मेहनत इतनी करो कि इससे ऊपर लेके जाओ, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन इतना तो लेकर आ ही जाओ, समझ लो रिटर्न आप देने जा रहे हो, इतना स्कोर तो भाई लेकर चलो और करना है तो ये हमारा स्कोर है, ये मेरिट इनका है। मेरिट होने के लिए तो भाई आपको इतना स्कोर लेकर चलो मिनिमम, इतना अगर आप लेके आते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे कम में नहीं होगा मेरिट इन, मैं बोल रहा फिर से बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं भाई 160 या 180 वाले भी मैंने देखे, उनका मेरिट इन हुआ है, ठीक है। उनका मतलब मैं फाइनल हो गया उनका, ठीक है, लिस्ट में नाम उनका आया है मेरिट इन वाली में। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो ठीक है। अब वो मतलब बहुत रेयर केसेस होते हैं कि उनका हो जाता है, बाकी भाई सभी का नहीं होता। तो आपको वो चीज़ नहीं लेके चलनी है कि रेयर केस में मेरा भी हो जाएगा। मैं तो आपसे बोलूँगा कि आप बिल्कुल सेफ खेलो, ठीक है। सेफ स्कोर मतलब बिल्कुल सेफ, इतना लेकर चलोगे तो भाई 100% आपका मेरिट इन होना ही होना है, आप आउट हो गए ही नहीं किसी कीमत पर, ठीक है। तो वही लेकर रखा है मैंने, 190 से 200 आप लेकर आओगे मिनिमम मार्क्स तो भाई समझ लो कि आपका मेरिट इन होना ही होना है। तो आप बोलोगे 145 आपने बोला है, इतना लाना भाई बड़ी बात नहीं है। एफकेट के अंदर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है, तब बड़े आराम से नंबर खींच सकते हो उसके अंदर। आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको भाई 3 नंबर मिलते हैं, तो समझ लो भाई आपको 48 नंबर और लेके आने, तो भाई बड़े आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपको और कर रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर, इतना ले आओगे। मैंने खुद भाई 200 प्लस स्कोर किया है, हमारा 201 स्कोर मेरा आया था। एफकेट 1 2024 में मेरा स्कोर 201 था और एफकेट 2 2023 में मेरा स्कोर था 160 आसपास था मेरा स्कोर, ठीक है। इस हिसाब से मेरा स्कोर था 163। एफकेट 2 2023 में था मेरा ये, 24 का 1 एफकेट था, उसमें मेरा नंबर स्कोर था 201। स्ट्रेटजी वीडियो आपको चाहिएगा तो वो बना दूंगा, कमेंट करोगे तो उसके बारे में बता दूंगा सारा कुछ मैंने कैसे पढ़ा है। मैंने सारा कुछ फ्री पढ़ा है, मैंने कोई बैच वगैरह यूज़ नहीं किया, सारा कुछ फ्री पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे। कुछ सोर्सेज जिसके होते हैं मैं बता देता हूँ इसी में। CDS जर्नी चैनल है हमारा, CDS जर्नी है, इनसाइट SSB है। मैंने इन्हीं जो दोनों को फॉलो करके इतना कुछ स्कोर किया है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेरा SSC का था, तो वहीं से सारा कुछ मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था, मैंने यहाँ जाके फोड़ दिया अच्छे खासे से, ठीक है। तो भाई इतना ही था वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियोस और भी लेके आऊँगा इस एफकेट के ऊपर, ठीक है। कट ऑफ वीडियो हो या फिर स्ट्रेटजी वीडियो हो, मैं लाऊंगा, जैसे बताऊँगा कमेंट के ऊपर, कमेंट जैसे आप करोगे उस हिसाब से। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।